नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैतिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है। भगवत गीता ऑनलाइन क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय से चालू करेंगे। सभी भक्तों का अगर गीता है तो पास में ले लीजिए, ताकि कोई प्रश्न हो तो बीच में पूछ भी सकते हैं आप लोग। तो पहला बताया गया है यहाँ पे शिक्षा एक में, कम से कम सैद्धांतिक रूप में श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बताया गया है कि हमें परम पुरुषोत्तम, देखिए लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को हमें जानना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि सैद्धांतिक रूप में श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को स्वीकार करना चाहिए। फिर आगे बताया गया श्लोका में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, तो बताया गया है कि परम ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। और उनका शरीर कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद के विग्रह है भगवान। अनादिरादिर गोविंद, अनादिकाल से भगवान, हाँ, है। और गोविंद के नाम से भी कहते हैं। सर्व कारण कारणम, भगवान सभी कारणों के मूल कारण है भगवान श्री कृष्ण। बताया गया है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण का जन्म और लीलाएं उनकी सर्वोच्चता को सिद्ध करती है। भगवान जब वृंदावन में आते हैं तो ऐसी लीलाएं करते हैं कि जितने भी जीव हैं सब उनसे आकर्षित हो जाते हैं। भगवत गीता 4.9 में बताया गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवत गीता 4.9 में बताया गया है, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को
जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवत गीता 4.9 में आप निकाल के देख सकते हैं। ये श्लोका में भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवान की जो जन्म है, हाँ, आविर्भाव और कर्म सब कुछ क्या है, दिव्य बताया गया है यहाँ पे। बताया गया है यहाँ पे कि भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या यहाँ पे चर्चा हो रही है कि जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। देखिए, जन्माष्टमी आने वाली है, हाँ, और भगवान के जो जन्म और कर्म है, सब कुछ दिव्य है। तो बताया गया है कि जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को जानता है, वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और शरीर को छोड़ते हुए तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि भगवान जो है, जब इस धरा धाम पे आते हैं तो उनका जो जन्म है वो दिव्य है। भगवान पहले चतुर्भुज रूप में आए थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे। आगे आएगा, मैं आपको शेयर करके दिखा रहा हूँ सीन। आगे बताया गया यहाँ पे कि दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म लेता और पृथ्वी पर सनातन धाम को प्राप्त होता है। फिर आगे बताया गया है तो भगवान 5,000 वर्ष पहले आए थे भगवान, और मथुरा में देखिए कंस के कारागार में पहले भगवान चतुर्भुज रूप में आ रहे हैं, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। और फिर देखिए भगवान बालक के रूप में, देखिए यहाँ पे भगवान मोर मुकुट धारण किए हुए हैं। ये बताया गया है कि भगवान के जो क्लास में क्या सब कुछ क्या है, दिव्य है। अनंत केस पीछे हैं और भगवान को लेके जा रहे हैं वसुदेव जी। I shall see. भगवान को अपने मुंह में दिखा रहे हैं। तो ये है भगवान की दिव्य लीला। भगवान के जन्म और कर्म क्या सब कुछ दिव्य है। भगवान को बोला गया है पार्थ सारथी। भगवान पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, लेकिन फिर भी भगवान अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं। हाँ? तो देखिए भगवान जो है अपने भक्तों के अधीन हो गए और भगवान ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसे जीव समझे इस बात को, कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब भगवान के अंश हैं और हमारा कार्य भगवान की सेवा करना।
अभी हम भगवान की महानता के बारे में जानेंगे। भगवान कितने महान हैं। हाँ? भगवान पूरे ब्रह्मांड को, हाँ, धारण किए हुए हैं। देखिए, एक ब्रह्मांड है जिसमें 14 लोक हैं। भगवान को हमारे से कार्य नहीं करना पड़ता है। भगवान की इच्छा मात्र से कार्य होने लगता है। भगवान की शक्तियां अनेक हैं। केवल भगवान इच्छा करते हैं, वो कार्य हो जाता है। और हमारी क्या है, हमारे में क्या है कि हम इच्छा करेंगे तो क्या होगा, हमें कार्य खुद करना पड़ता है। हमारी इच्छा से क्या हो सकता है बताइए। हाँ, एक पंखा चल रहा है, हवा चल रही है, तो हवा कंट्रोल करना है तो हम कुछ चीज दबा करके पंखे को, थोड़ा हवा को बंद कर सकते हैं। कि भगवान को ऐसा नहीं करना होता है। भगवान की इच्छा मात्र से सूर्य चंद्रमा जितने भी ग्रह हैं सब अपने नक्षत्र में तैर रहे हैं। बारिश हो रही है, हवा चलता है। ये भगवान की महानता। भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य उनकी स्वच्छता को सिद्ध करता है। तो भगवान 6 ऐश्वर्य से पूर्ण मात्रा शक्ति है भगवान के पास। भगवान, भगवान शब्द का अर्थ यहाँ पे बताया गया। पहले बताया भग। भग यानी होता है विभूति। पहला है संपत्ति, दूसरा आता है सौंदर्य, तीसरा आता है बल, चौथा आता है ज्ञान, पांचवा है यश, और छठवा है वैराग्य। भगवान, भग यानी विभूति। तो भगवान के पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। संपत्ति, आज कोई लखपति हो सकता है, करोड़पति हो सकता है, लेकिन भगवान है लक्ष्मीपति। हाँ, ये बात हमें जानना पड़ेगा। और सौंदर्य के बारे में बताया गया है। कोई सौंदर्य खूबसूरत हो सकता है, लेकिन भगवान की जिसे सौंदर्य किसी के पास नहीं है। और बल के बारे में आप जानते हैं कि भगवान गिरिराज गोवर्धन धारण किए। हाँ? और ज्ञान, ज्ञान है भगवत गीता। भगवान ने भगवत गीता में दिया, अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी समझने का प्रयास करें लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहे। फिर आता है यश। भगवान द्वारिका में ऐश्वर्यशाली रहे, यश इतना था उनका भगवान का। और वैराग्य है कि भगवान पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, लेकिन फिर भी भगवान अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं। हमें समझना चाहिए भगवान किसी से आसक्त नहीं है। पूर्ण वैराग्य उनके पास 6 मात्रा में, पूर्ण मात्रा में है। इसीलिए उनको भगवान बोला गया है। अभी आज के जो लोग हैं इस बात को समझ नहीं पा रहे, किसी को भगवान बोल देते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान की परिभाषा क्या है। भगवान 6 ऐश्वर्य से पूर्ण मात्रा में रहते हैं। इसीलिए हमें समझना, भगवान कृष्ण, राम, भगवान के अनेकों अवतार हुए, तो 6 मात्रा में पूर्ण थे सब। ये बात हमें जानना चाहिए। तो सौंदर्य किसी के पास खूबसूरत हो सकता है, लेकिन भगवान के पास पूर्ण सौंदर्य है। ठीक है, संपत्ति हो सकती है। तो मैंने जैसे बताया कि भगवान लक्ष्मीपति हैं। ज्ञान में कोई वैज्ञानिक है और वो हो सकता है, लेकिन भगवान के पास ज्यादा ज्ञान है। बल किसी के पास हो सकता है, लेकिन भगवान के पास पूर्ण बल है। किसी के पास यश हो सकता है, लेकिन भगवान पूर्ण ऐश्वर्यशाली है। किसी के पास वैराग्य हो सकता है, लेकिन भगवान पूर्ण वैरागी है। तो भग का अर्थ है विभूति, और वान का अर्थ है जो धारण करता है। तो अभी समझिए आप बात को, यहाँ पे बहुत अच्छा से परिभाषा दिया गया है भगवान की। कोई बोले भगवान शब्द का अर्थ बताइए, तो आपको बताना चाहिए कि भग का अर्थ होता है विभूति, और वान का अर्थ होता है जो धारण करता है। इसको बोलते हैं भगवान, यानी 6 विभूतियों को पूर्ण मात्रा में अपने अंदर धारण करे, विभूतियों को धारण करने वाले। तो ये भगवान की परिभाषा है। अब अगला प्रश्न आता है कि भगवान कौन है। ये प्रश्न है।
तो अभी मैंने बताया कि सौंदर्य, भगवान वृंदावन में जब आते हैं तो बाल लीलाएं करते हैं। ऐसी भगवान वृंदावन में लीलाएं करते हैं कि जो वहाँ के जितने वृंदावन वासी हैं, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जितने भी जीव हैं इस संसार में, सब भगवान के सौंदर्य को देख के उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए भगवान का नाम है सर्वाकर्षक। भगवान सर्वाकर्षक है, यानी अपने तरफ सभी जीवों को आकर्षित करते हैं। भगवान सर्वाकर्षक है। फिर आता है बल। बल है भगवान को, देखिए यहाँ बल बताया गया है। जो बल है भगवान के पास, पूर्ण मात्रा में बल है भगवान के पास। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किए हैं। सारे वृंदावन वासी उसमें नीचे हैं, देखिए। हाँ? तो भगवान के पास ऐसा बल है। हाँ? पूरा, पूरी मात्रा में बल है भगवान के पास। फिर आता है यश। भगवान ऐश्वर्यशाली हैं। फिर आता है ज्ञान। ज्ञान है यानी भगवत गीता भगवान ने बताया हमें, है ना, ज्ञान। फिर आता है संपत्ति। भगवान के पास पूर्ण संपत्ति है, देखिए भगवान कितने ऐश्वर्यशाली हैं। फिर आता है वैराग्य। वैराग्य देखिए भगवान के पास, हाँ, पूरे ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भगवान अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं। तो भगवान के पास क्या है, पूर्ण मात्रा में है सब कुछ। पूर्ण मात्रा में सब कुछ है। तो भगवान कौन है, यहाँ बताया गया है कि भगवान वो है जो छह विभूतियों को धारण करने वाले हैं। क्या क्या? यश, संपत्ति, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य और बल। तो ये छह मात्रा में कृष्ण के पास पूर्ण मात्रा है, इसलिए भगवान है। अभी हमें किसी के भगवान को चेक करना है, आजकल के बहुत सारे भगवान हो गए हैं ना, लेकिन क्या ये छह चीजें उनके अंदर है, हमें जानना चाहिए, है ना। तो ये छह मात्रा केवल कृष्ण में है, ये हमें जानना चाहिए। इसलिए भगवान को बताया गया है कि एते चांद से कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान से हम, कृष्ण ही भगवान है। हाँ, ये हमें जानना चाहिए। अभी संपत्ति, तो मैंने बताया था कि संपत्ति हो सकता है, कोई लखपति हो सकता है, कोई अरबपति हो सकता है, कोई खरबपति हो सकता है, लेकिन भगवान अकेले क्या है, लक्ष्मीपति हैं। Emanates all the three worlds, both spiritual and mundane. Everything rests in me, Arjun, just as you see pearls hang upon a thread. तो आप लोगों को सुनाई दिया ना? सुनाई दे रहा है। ठीक है ब्रो। अब भगवत गीता के 5.29 में भगवान बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां तां तिरिच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोक तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना में से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। 5.29 में भगवान बताते हैं ये बात। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता और समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं सतत समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जान करके
मेरे भावना में इससे पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ होता है। तो ये श्लोक का जो है बताया गया है यहाँ पे कि भोक्ता केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। देखिए इस संसार में सभी लोग जो हैं वो भोक्ता बनना चाहते हैं ना। इसका तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बताते हैं कि माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है 6-7 में कि भगवान को तमिश्राणाम परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। तो यहाँ पे चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो रही है यहाँ पे कि भगवान जो है, हाँ, बताया गया यहाँ पे कि संसार में जितने भी जीव हैं सब कंट्रोल करना चाहते हैं। हाँ, माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावना मत का यही अर्थ है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। तो ये शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है। यहाँ बताया जा रहा है कि कृष्ण को मानना है। बताया गया है कि वो भगवान है और हमें क्या करना है कि उनकी सेवा करनी है। परमेश्वर कृष्ण है और जितने भी देवता हैं जीव हैं संसार में सब उन पे आश्रित हैं, तो हम भी उन पे आश्रित हैं। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। अब भगवान बोल रहे हैं एकांशेन स्थितो जगत। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भगवत गीता अध्याय 10 के 42 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन इष्टाभ्यम इदम कृष्णम एकांतेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। ये कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारा भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सी आवश्यकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। तो बताया गया है कि जैसे ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक भगवान सबके हृदय परमात्मा रूप में स्थित हैं और पालन कर रहे हैं। अभी एक मेरा प्रश्न ये है,
एक हाथी है, घर पे लाके हम बांध दिए। अभी हम क्या उसके 2.5-3 किलो खाना की रोज व्यवस्था कर पाएंगे? हम थक जाएंगे। तो क्या करते हैं, हाथी रोड पे चलती रहती है और अपने सूंड से क्या करती है कि पेड़ पौधे जितने भी हैं, पीपल के अलग अलग जो वृक्ष हैं, वो तोड़ तोड़ खाती रहती है, पेट भर लेती है। और केवल इस संसार कितने भी जीव जंतु हैं उतना वो परेशान है जितना मनुष्य परेशान है संसार में। मनुष्य दो दिन भर दौड़ता भागता रहता है ना। लेकिन पशुओं में इतनी व्यग्रता नहीं देखी जाती, यहाँ बताया गया है। सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है, उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर के उनका पालन करते हैं। तो पालन करने वाले केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही है जीवों का। हाँ? यच्छक्तिलेशात् सूर्याघा भवन्त युतग्रे तेजसा यतंसेन ऋतं विश्वं स कृष्णो दशमे अर्चते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। तो जो सूर्य का हम दर्शन कर रहे हैं, बताया गया है कि सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। देखिए, कृष्ण जो है भगवान श्री कृष्ण कृष्ण है, बता रहे हैं कि सूर्य की जो शक्ति है उनसे ही आ रही है। भगवान कृष्ण की भगवत्ता को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। तो यहाँ पे आचार्य जो हैं, जितने भी महान आचार्य हुए, सब लोगों ने भगवान कृष्ण को स्वीकार किया। तो पहले हैं ये श्रील व्यास देव। इस श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28 नंबर श्लोक में चर्चा आती है ये। यहाँ बताया गया है, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कौन बोल रहा है? श्रील व्यास देव बोल रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही, कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जितने भी एते चांस कला, जितने भी भगवान की लीलाएं हैं, जितने अवतार हैं, लेकिन मूल अवतार जो है भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए व्यास देव बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में। अब आगे आता है कि सभी महान ऋषियों द्वारा कृष्ण की भगवत्ता की पुष्टि होती है। आप भगवत गीता के 10वें अध्याय के 13 नंबर श्लोक में देख सकते हैं, जहाँ पे चर्चा होती है। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच परम ब्रह्मं परम धामं पवित्रं परमं भवां पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वं ऋषियं सर्वे देवर्षिनारदस्ता असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीमि मे। आगे बताया गया है कि अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो स्वयं भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को भगवद गीता में कि हे अर्जुन, हाँ,
मेरा परम धाम पवन। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को कि जो है भगवान है परम धाम, परम पवित्र है, परम सत्य है। भगवान आदि पुरुष हैं, अजन्मा है, महानतम है। और बड़े बड़े ऋषि हैं, नारद मुनि स्वीकार कर रहे हैं, असित कर रहे हैं, देवल हैं, व्यास जैसे ऋषि, सब लोग भगवान को स्वीकार कर रहे हैं। भगवत गीता हमें सिखा रहा है, हाँ, कि कृष्ण की भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। महान आचार्य जैसा कि ये हैं रामानुचार्य। और फिर चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और कलयुग में आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और कृष्ण की कैसे भक्ति करनी वो हमें सिखा रहे हैं। आप चैतन्य चरितमृत ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जब भगवान कृष्ण आए थे वृंदावन में, जितनी भी लीलाएं किया भगवान ने वृंदावन में, वही लीलाएं चैतन्य महाप्रभु ने पश्चिम बंगाल के नदिया ग्राम में लीलाएं की। बहुत ही मधुर है भगवान की चैतन्य महाप्रभु की लीला। आप चाहें तो चैतन्य चरितमृत ग्रंथ ले सकते हैं, हमारे किसी भी इस्कॉन मंदिर में आपको देखकर मिल जाएगा, संपर्क कर सकते हैं आप। ये भी भगवान कृष्ण को स्वीकार करते हैं। और उनकी भक्ति कैसे करना है, कलयुग में खास करके हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना हमें बता रहे चैतन्य महाप्रभु। इसको गंभीरता से हमें लेना चाहिए और भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, हमें सिखा रहे हैं। सभी ने पुष्टि की है कि कृष्ण ही वह परम पुरुष भगवान है। सभी लोगों ने स्वीकार किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु जो है महाविष्णु, उनके गर्भ से, उनके कमल नाथ से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो रही है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे जयंत सूर्या। और यहाँ पे बताया गया है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का चिन्ह के बारे में बताया गया है कि भगवान में एक चिन्ह है। इतने सारे चिन्ह होते हैं, देखिए। तो ये है भगवान की विशेषता। सामान्य कोई मनुष्य है, उसके अंदर ये चिन्ह नहीं होगा। नहीं, लेकिन भगवान में पैरों के नीचे सब चिन्ह होते हैं। यहाँ होता है शंख है, दूसरे में चक्र है, यहाँ पे फिर यहाँ पे कमल है, छतरी है, वज्र है, अंकुश है। अब देखते हैं यहाँ पे इतने सारे चिन्ह है भगवान के। षोडशैव तुम चिन्हानि मया दृष्टानि तत्पदे। मैंने व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमल पर 16 शुभ चिन्ह देखे हैं। पद्म पुराण में बताए गए। कौन? ब्रह्मा जी ये बात बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है, क्या, कि भगवान कृष्ण के चरण में, चरण कमल पे 16 शुभ चिन्ह है। सृष्टि के पहले हैं। सृष्टि के पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं ये बातें बता रहे हैं कि संसार में जितने भी जीव हैं, हाँ, हमें जानना चाहिए कि ब्रह्मा जी जो बता रहे हैं स्वीकार करना चाहिए हमें। कृष्णाख्यम तुम परम ब्रह्म भुवि जातः न संशयः। द्वयं वा अथ त्रयं वा अथ चत्वारः पञ्च चैव च दृष्ट्यन्ते वैष्णव श्रेष्ठः अवतारे कश्चन।
हे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, इनमें कोई संदेह नहीं है। भगवान के कई अवतारों के चरण कमलों पर दो तीन चार या पांच चिन्ह उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन सभी 16 चिन्ह केवल कृष्ण के चरण कमलों पर मौजूद हैं। ये पद्म पुराण में बताया गया है। भगवान को स्थापित करते हैं। हम देख रहे हैं कि भगवान एक छोटे से पीपल का जो पत्ता है, उस पर भगवान लेटे हुए हैं। मार्कंडे ऋषि जो है कृष्ण की भगवान के को स्थापित करते हैं। तो मार्कंडे ऋषि जो हैं कृष्ण की भगवत्ता को यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं। भगवान विष्णु, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ बताया गया है कि पुरुषोत्तम शब्द जो लगता है, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये राम जी में लग रहा है। और पुरुषोत्तम शब्द लग रहा है भगवान विष्णु और लक्ष्मी में। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में बताया गया है। तो भगवान रामचंद्र जब इस धराधाम पे आए थे तो मर्यादा में रह के कार्य किए, प्रत्येक कार्य मर्यादा में किए, और अपने आचरण से सिखाए कि मनुष्य जाति को कैसे मर्यादा में रहना चाहिए। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो लीला किए, ये समान लीला नहीं है, भगवान की आध्यात्मिक लीलाएं हैं। हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, हमें पालन करना चाहिए केवल उनकी शिक्षाओं को। ये हमें बताया गया है। भीष्म सिद्ध करते हैं कि कृष्ण ही मूल विष्णु है। अब देख रहे हैं कि भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं, और जो पांच पांडव हैं जाकर वहां ज्ञान ले रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज धर्म के बारे में पूछते हैं, कैसे धर्म चलाना चाहिए, कैसे कर, सब पूछते हैं। और भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। अपनी इच्छा के अनुसार ही वो मर रहे। देखिए सरसैया में कितने सारे फिर भी वो जी रहे हैं, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था इन्हें। और वो सब ज्ञान दे रहे हैं। तो इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो रोज हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवत पढ़ना चाहिए। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। काले किस्म कोई प्रश्न है आपका, माइक काम करके पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्ण बाबू जी, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, जगन्नाथ जय भद्रा महारानी की, जय श्री श्री गौर निताई की, जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, जय पिताई गौतम नंदे, हरि हरि बोल।